Morning class third. Today we are going to read English. We are going to study English. So, Unit 3, Wit and Humor. Wit and Humor. Lesson 3, The Laughing Dog. Okay. As usual, we have to go through warm up. है ना, वार्म अप में क्या होता है? वार्म अप में आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको उनको क्या करना होता है, उनके आंसर्स देने होते हैं. तो पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछता हूँ. डू यू थिंक अ डॉग कैन टॉक और लाफ? डिस्कस इन क्लास. आपको क्या लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो डॉग्स होते हैं वो बात कर सकते हैं और वो भी हंसते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या लगता है बेटा आपको? आपको ऐसा लगता है कि जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं? बात कर सकते हैं और हमारी तरह हंस सकते हैं. क्या आपको ऐसा लगता है? हम्म तो ये आप कहाँ आंसर देंगे? व्हाट्सएप ग्रुप पर. ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद आंसर देंगे और मैं चेक करूँगा और उसके बाद आपका होमवर्क यहाँ पर डन करूँगा. नेम द एक्टिविटीज दैट ए पेट डॉग परफॉर्म्स. ओके, आप कुछ एक्टिविटीज का नाम बताओ जो पेट डॉग्स होते हैं, है ना. एक तो स्ट्रे डॉग्स होते हैं. स्ट्रे डॉग्स कौन होते हैं? जो स्ट्रीट्स पर घूमते रहते हैं, जो सड़कों पर आपको मिल जाते हैं ना, जो खुले फ्रीली, है ना, वो होते हैं स्ट्रे डॉग्स. और पेट डॉग्स कौन होते हैं? जिनको हम पालते हैं, जिनको जो क्या है, जो डॉग क्या है, पेट है किसी का. ठीक है, जो किसी के घर पे रहता हो, जिसका घर हो, वो क्या है? पेट डॉग है. वाई शुड वी कीप आवर पेट्स क्लीन? हम हमारे पेट्स, पेट्स मतलब जैसे जो आपके डॉग्स हो गए, है ना, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब पेट्स है ना, पेट एनिमल्स है. इनको आप घर में रखते हो, तो ये इनको आप क्लीन क्यों करते हो? क्यों करते हो आप लोग क्लीन? हाँ, ताकि बीमारी नहीं फैले. ठीक है, बीमारी नहीं फैले इसलिए आप क्या करते हो? इन्हें इन्हें क्लीन रखते हो. नाउ रीड एंड अंडरस्टैंड. अब हम क्या करेंगे? पहले पढ़ेंगे और फिर समझेंगे. तो भाई ये स्टोरी है द लाफिंग डॉग. ठीक है. वन डे Ashmanj Babu bought a small dog which he called which he called Brownie. Brownie soon became his friend. After some time, he found that Brownie was an unusual dog because he laughed. The dog became famous and his picture was printed in a newspaper. A newspaper reported reporter interviewed Ashmanj Babu also. A rich man, Mr. William P. Moody, had come to Kolkata at that time. He was sitting in his air conditioned room in the Grand Hotel. He read in the newspaper about the laughing dog and at once telephoned Mr. Nandi, the reporter who had interviewed Ashmanj Babu. Mr. Moody said that he wanted to meet the owner of the laughing dog. That evening, Ashmanj Babu was in his room when there was a knock at the door. He opened it and saw a foreigner with a young Bengali boy standing beside him. ठीक है, तो अभी तक हमने जितना रीड किया उसको हम क्या करते हैं? समझेंगे. तो वन डे अशमंज बाबू बॉट ए स्मॉल डॉग. एक दिन क्या हुआ? जो अशमंज बाबू थे वो क्या लाए घर पर? वो एक डॉग लाए घर पर, है ना.
एक डॉग लाए, एक कुत्ता लाए घर पर, और उसका उन्होंने नाम क्या रखा? ब्राउनी। क्या नाम रखा? ब्राउनी। ब्राउनी सुन बिकेम हिज फ्रेंड। ब्राउनी क्या हो गया? धीरे धीरे, मतलब उनका क्या बन गया? वो दोस्त बन गया। अशमंज बाबू का ब्राउनी क्या बन गया? दोस्त बन गया। आफ्टर सम टाइम ही फाउंड दैट ब्राउनी वॉज एन अनयूजुअल डॉग बिकॉज ही लाफ्ड। ओके, क्या हुआ? अशमंज बाबू को थोड़े दिनों बाद क्या पता चला? उन्हें लगने लगा कि ये जो डॉग है ये सभी डॉग्स की तरह नहीं है, ये थोड़ा अलग है, क्योंकि ये क्या करता है? ये हंसता है। द डॉग बिकेम फेमस। और इसी बात को लेकर क्या हुआ भाई? आपने कभी किसी डॉग को हंसते हुए देखा है? कभी देखा है आप रास्ते में जा रहे हो और सड़क का कुत्ता आप पर हंस रहा है करके? होता है क्या कभी ऐसा? नहीं, नहीं होता है। तो इसलिए ब्राउनी क्या हो गया? ब्राउनी स्पेशल हो गया, क्योंकि वो क्या करता था? वो हंसता था। ठीक है, तो इसलिए ब्राउनी स्पेशल हो गया और फेमस हो गया। फेमस हुआ तो न्यूज़पेपर वाले आए। न्यूज़पेपर वालों ने क्या किया? रिपोर्टर ने क्या किया? इंटरव्यू लिया। एक तो डॉग से तो बात कर नहीं सकते, ठीक है, तो उन्होंने किसका इंटरव्यू लिया? अशमंज बाबू का भी इंटरव्यू लिया। और क्या हुआ? एक रिच मैन था, एक बहुत अमीर आदमी था, जिसका नाम क्या था? विलियम पी मोडी। वो अपने एसी में मस्त बैठा हुआ था होटल के रूम में, ठीक है, और उसने न्यूज़पेपर देखा, और न्यूज़पेपर में उसने क्या पढ़ा? हंसने वाला कुत्ता। और यह पढ़ के वो क्या हो गया? शॉक हो गया, चौंक गया ऑब्वियसली। आप अगर कहीं पढ़ोगे कि हंसने वाला कुत्ता, या आपको कोई बताएगा कि ये डॉग क्या करता है, ये हंसता है, तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा ना कि ये तो बहुत स्पेशल डॉग है, ये तो नई चीज़ आ गई है कुछ। ठीक है, तो वैसे ही विलियम पी मूडी को भी लगा। तो पी मूडी ने क्या किया? तुरंत मूडी ने क्या करा? फोन करा। किसे फोन करा? जिसने इंटरव्यू लिया था, है ना, अशमंज बाबू का जिसने इंटरव्यू लिया था, उसको विलियम मूडी ने फोन किया। फोन करके क्या कहा? मुझे इस डॉग ऑनर से मिलना है, ये जो कुत्ते का मालिक है इससे मुझे मिलना है, मेरी इनसे भेंट कराओ। ठीक है, अब क्या हुआ? उसी शाम अशमंज बाबू अपने कमरे में बैठे हुए थे, और उनके दरवाजे पे क्या हुआ? किसी ने नॉक किया, खटखटाया उनका दरवाज़ा। ठीक है, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद क्या हुआ? उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक फॉरेनर खड़ा था, है ना, एक विदेशी खड़ा था। और उनके साथ कौन खड़ा था? उस विदेशी के साथ एक यंग बॉय, एक एक है ना, एक यंग बॉय खड़ा था, एक बंगाली यंग बॉय, है ना, उनके साथ खड़ा हुआ था। और अशमंज बाबू ने क्या पूछा? हु डू यू वांट? है ना, अशमंज बाबू ने क्या पूछा? आपको कौन चाहिए? यू। श्यामोल नंदी ने क्या कहा? यू। श्यामोल नंदी ने क्या कहा? यू। हु डू यू वांट? यू, नंदी the reporter and showed his face. May we come in? ओके, क्या हुआ? जब गेट खोला अशमंज बाबू ने, तो उन्होंने क्या पूछा? आपको कौन चाहिए? तो श्यामो ने क्या कहा? श्यामोल नंदी ने क्या कहा? आप। ठीक है, और उन्होंने अपना चेहरा दिखाया और क्या पूछा? क्या हम अंदर आ सकते हैं? Ashmanj Babu had to ask them into his room. The foreigner sat on a chair, Mr. Nandi on a stool, and Ashmanj Babu on his bed. देखो क्या हुआ? अब अशमंज बाबू को क्या करना पड़ा? उन्हें अपने रूम में लाना पड़ा फॉरेनर, और किसको?
वो जो रिपोर्टर था, क्या नाम था उसका, नंदी, उसे, है ना। अब क्या हुआ, मिस्टर नंदी जो थे, है ना, जो दो फॉरेनर जो था, वो कहाँ बैठ गया, वो चेयर पे बैठा हुआ है। और जो नंदी जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं, देखो स्टूल पर बैठे हुए हैं। और अशमंज बाबू कहाँ बैठे हुए हैं, वो अपने बेड पर बैठे हुए हैं। द फॉरेनर मिस्टर नंदी सेड इज अ वेल्दी अमेरिकन, ही हैज़ कम टू इंडिया मेनली टू लुक फॉर ओल्ड रोल्स रॉयस कार्स। के नंदी क्या बोल रहा है, जो नंदी रिपोर्टर है वो क्या बता रहा है कि जो फॉरेनर आया है, जो फॉरेनर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा वेल्दी मैन है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, अमीर है। और वो इंडिया केवल किस लिए आता है, जो ओल्ड रोल्स रॉयस है, रोल्स रॉयस एक कार होती है, बहुत लग्जरियस कार होती है, बहुत लग्जरियस कार है। तो वो जो पुरानी रोल्स रॉयस हैं उनकी देखभाल के लिए आते हैं, उन्हें देखने के लिए आते हैं। The American had now got off the chair, sitting on his knees. He was making faces at the dog. After 2 or 3 minutes of unsuccessful clowning, the man gave up. He turned to Ashmanj Babu and said, "Is he sick?" Ashmanj Babu shook his head in denial. "Does he really laugh?" asked the American. क्या हुआ, जो अमेरिकन था, है ना, जो विदेशी है, जो फॉरेनर है, वो कौन है, वो अमेरिकन है। अमेरिकन मतलब अमेरिका से आया हुआ है, अमेरिका का सिटीजन है, ठीक है। वो अपने घुटनों पर बैठा और उसने क्या करा, डॉग के सामने चेहरे बनाने लगा अजीब अजीब से, है ना। 2 से 3 मिनट बाद क्या हुआ, वो जब चेहरे बनाया अजीब, लेकिन क्या किया, डॉग ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, है ना, डॉग ने कोई कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो क्या हुआ, वो अशमंज बाबू की तरफ देखता है और क्या बोलता है, क्या यह बीमार है। अशमंज बाबू क्या बोलते हैं, अशमंज बाबू ऐसे क्या करते हैं, मुंह हिला देते हैं, बोले डिनाइल में, ठीक है, नहीं करते हुए। अशमंज बाबू, अब डज ही रियली लाफ, क्या पूछता है अमेरिकन, क्या बोलता है, क्या ये सच में हंसता है, ऐसा पूछता है अमेरिकन। ब्राउनी लाफ्स, said Ashmanj Babu, but only when he feels amused. When Nandi translated Ashmanj Babu's answer to him, a tinge of red spread across the American's face. "I have brought my checkbook to pay for the laughing dog, but only if he laughs," he said. "This gentleman is ready to pay up to $20,000, said Mr. Nandi. "That's 2 lakh rupees." ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ, ब्राउनी लाफ्स, क्या अशमंज बाबू ने क्या बोला, जब विदेशी ने पूछा क्या यह सच में हंसता है, तो अशमंज बाबू ने बोला हाँ भाई, ब्राउनी जो है हमारा पेट, वो हंसता है, पर तब जब उसे अंदर से खुशी हो रही हो, है ना, जब वो बहुत ज़्यादा कुछ इतना अच्छी चीज़ देख लेता है तब वो हंसता है। अब नंदी ने ये किसको ट्रांसलेट किया, है ना, इसको अमेरिकन को ट्रांसलेट किया। अशमंज बाबू तो हिंदी बोल रहे होंगे या बंगाली बोल रहे होंगे, तो उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया किसको, अमेरिकन को। अब क्या हुआ, अमेरिकन के चेहरा जो था वो कैसा हो गया, रेड सा हो गया, है ना। और अमेरिकन ने क्या बोला कि आई हैव ब्रॉट माई चेक बुक, अमेरिकन ने बोला कि मैं अपनी चेक बुक लेकर आया हूँ, है ना, टू पे फॉर द लाफिंग डॉग, मैं क्या करूँगा, इस लाफिंग डॉग के लिए पे करूँगा, पे मतलब रुपए दूंगा अगर ये हंसेगा तो, है ना। और नंदी ने क्या बोला, नंदी ने, जो अमेरिकन ने इंग्लिश में कहा उसको अशमंज बाबू को बंगाली या हिंदी में बताया होगा, तो क्या बताया उन्होंने, उन्होंने बोला कि अशमंज बाबू देखो, बात ऐसी है कि अगर ये कुत्ता हंसा तो ये जो विदेशी विदेश से आए हुए व्यक्ति हैं, ये क्या नाम है उनका, विलियम गुडी, ये क्या करेंगे, हंसते हुए कुत्ते के लिए $20,000 का एक चेक लिखेंगे, है ना। मतलब $20,000 किस में हो गया, $20,000 आपका
अमेरिका की करेंसी है और इंडिया में इसकी कीमत कितनी हो जाती है? 2 लाख रुपए। ठीक है। Ashmanj Babu began to imagine that he would do if he had 2 lakh rupees. Then he stopped at a sudden sound. क्या हुआ? अशमंज बाबू थे, वो क्या हुए, वो सोचने लगे कि अगर व्हाट ही वुड डू इफ ही हैड 2 लाख रुपीज। वो क्या सोचने लगे, अगर उनके पास 2 लाख रुपए होंगे तो वो करेंगे क्या, है ना। और फिर वो एकदम से क्या हो गए, एकदम से जो वो सोच रहे थे वो एकदम सोचना रुक गए। क्यों क्यों रुक गए? क्योंकि ब्राउनी क्या करने लगा, ब्राउनी वॉज लाफिंग। ही वॉज लाफिंग मोर देन ही हैड एवर लाफ्ड बिफोर। क्या हुआ, ब्राउनी क्या करने लगा, हंसने लगा। और वो इतना हंसा जितना कि वो आज से पहले कभी नहीं हंसा हो। ठीक है। मिस्टर मोडी वेंट डाउन ऑन हिज नीज, टेंस्ड विथ एक्साइटमेंट वॉचिंग द डॉग. He took a blue checkbook out of his pocket and a golden pen. Brownie was still laughing. Ashmanj Babu was puzzled. He could not make out the reason for the laughter. What was so funny? ठीक है, मिस्टर मोडी क्या हुए, वो अपने नीस पर आए, अपने घुटनों पे आए। और टेंशन भी था उनको। क्यों टेंस क्यों थे वो? क्योंकि उन्हें अब $20,000 का चेक लिखना पड़ेगा अशमंज बाबू को। ठीक है। और एक्साइटमेंट भी था। एक्साइटमेंट क्यों था? क्योंकि वो किसको देख रहे थे, एक हंसते हुए डॉग को देख रहे थे। ठीक है। उन्होंने अपने ब्लू चेक बुक निकाली, है ना, अपने पॉकेट से, और एक गोल्डन पेन से उसमें क्या करा, साइन करी। और ब्राउनी अभी भी हंस रहा था, और इतना हंस रहा था, इतना हंस रहा था, आज से पहले वो इतना कभी नहीं हंसा। और अशमंज बाबू क्या थे, अशमंज बाबू थे, अशमंज बाबू एकदम पजल्ड हो गए, एकदम क्या बोलते ना उसको कि चंबा हो जाना या कंफ्यूज हो जाना। वो कंफ्यूज थे कि ऐसी क्या बात हो गई, ये इतना क्यों हंस रहा है ब्राउनी, है ना। वो कोई रीजन ही नहीं है इतने हंसने का। ठीक है, इतना क्या फनी हो गया, ये अशमंज बाबू सोच रहे हैं। अब मिस्टर मूडी नाउ गॉट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड सेट ऑन द चेयर. ही सेड, आस्क हिम हाउ ही स्पेल हिज नेम. Mr. Nandi translated the question into Bengali. But Ashmanj Babu did not answer. He had a wonderful thought and his heart was filled with a great sense of wonder. क्या हुआ, मिस्टर मूडी क्या हुए, मिस्टर मूडी अब क्या हुए, नाउ गॉट अप फ्रॉम द फ्लोर, है ना। मिस्टर मूडी अब फ्लोर से उठे, मतलब वो घुटने पर बैठे हुए थे ना, घुटने पर बैठे हुए थे, तो वो वहाँ से उठे और चेयर पे बैठ गए। और उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने बोला नंदी को, नंदी जो रिपोर्टर उनके साथ आया था ना मूडी के साथ, मूडी ने नंदी को बोला कि जरा इनसे पूछो ये अपना नेम किस तरह से स्पेल करते हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, चेकबुक पे नाम लिख रहे थे ना। चेक पे नाम लिखते हैं, आपको जिसको चेक देना होता है उसका नाम लिखते हो आप। ठीक है, तो वो पूछ रहे थे कि इनकी स्पेलिंग क्या है, मैं वो स्पेलिंग लिख लेता हूँ, है ना। तो नंदी ने उसको बंगाली में ट्रांसलेट किया और बंगाली में पूछा, किससे पूछा, अशमंज बाबू से, कि आपकी स्पेलिंग क्या है। पर अशमंज बाबू ने आंसर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। उनके दिमाग में कुछ अलग ही थॉट चल रहा था, कुछ अलग ही सोच रहे थे वो। और उनका जो हार्ट था, जो दिल था, वो किससे भर गया था, सेंस ऑफ वंडर से, है ना, कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, इस तरीके से वो कुछ सोच रहे थे। अब इंस्टीड ऑफ स्पेलिंग हिज नेम ही सेड, प्लीज टेल द फॉरेनर इफ ही न्यू वाई द डॉग वॉज लाफिंग ही वुड हैव पुट अवे हिज चेक बुक. ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने अपनी स्पेलिंग तो नहीं बताई अशमंज बाबू ने, पर उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने नंदी को बोला कि जरा फॉरेनर से पूछो कि अगर वो बता दे कि डॉग क्यों, तो मैं उनसे चेक नहीं लूंगा। $20,000 का चेक, 2 लाख रुपए का चेक मैं उनसे नहीं लूंगा। जबकि अशमंज बाबू को तो ये एकदम कैसा मिल रहा था, मुफ्त का था। डॉग ने हंस दिया और उसने, मुडी ने चेक काट के दे दिया। ये तो बड़ी आसान सी कमाई थी, और बहुत ज़्यादा रुपए होते हैं 2 लाख। तो अशमंज बाबू को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला कि जरा फॉरेनर से पूछो, इन मुडी भाई साहब से पूछो कि ये डॉग क्यों हंस रहा था। अगर ये बता देते हैं कि डॉग क्यों हंस रहा था, तो ये
चेक की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब अब जो ब्राउनी है, ब्राउनी हैड एट लास्ट स्टॉप्ड लाफिंग। अब क्या हुआ, ब्राउनी क्या हो गया, हंसना बंद हो गया, वो चुप हो गया, अब वो हंस नहीं रहा है। अशमंज बाबू लिफ्टेड हिम अप, वाइप्ड हिज टीयर्स एंड सेड, माई डॉग इज लाफिंग बिकॉज द जेंटलमैन थिंक्स that money can buy everything. That means you won't sell him. That means you won't sell him, asked Mr. Nandi. No, sir. क्या हुआ, ब्राउनी जो था, अब क्या हुआ, ब्राउनी ये बातें सुनकर क्या हो गया, एकदम चुप हो गया। और अशमंज बाबू ने उसे उठाया। वो इतना जो हंस रहा था, क्या नाम है, ब्राउनी, उसने, है ना, तो हंसते हंसते क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते, तो डॉग के भी क्या आ गए, आंसू आ गए थे। तो उन्होंने उनको वाइप किया, है ना, पोछा साफ किया। अब क्या हुआ, और उन्होंने क्या कहा कि माई डॉग इज लाफिंग बिकॉज द जेंटलमैन थिंक्स दैट मनी कैन बाय एवरीथिंग। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो मेरा डॉग है वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि वो क्या सोच रहा है, डॉग सोच रहा है कि इस जेंटलमैन को क्या लगता है, ये जो मिस्टर मूडी है, इनको क्या लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है ना। तो डेट मीन्स यू वॉन्ट सेल हिम, आस्क्ड, और इसी बात पे क्या हुआ, मिस्टर नंदी ने क्या बोला, मिस्टर नंदी ने क्या बोला, मिस्टर नंदी ने बोला कि मतलब आप इस कुत्ते को बेचना नहीं चाहते। मिस्टर मोदी मूडी खरीदने वाले थे ना इसको 2 लाख रुपए में, है ना, ये जो लाफिंग डॉग है। तो मिस्टर नंदी ने कहा क्या आप इस कुत्ते को बेचना नहीं चाहते। तो किसने कहा, अशमंज बाबू ने क्या बोला, नो सर, मैं इसे क्यों बेचना चाहूंगा। मिस्टर मोडी पुट द चेकबुक इन हिज पॉकेट, स्लैप्ड द डस्ट ऑफ हिज नीज एंड shook his head. The guy must be crazy, he said. When the sound of the American's car had faded away, Ashmanj Babu looked into Brownie's eye. I was right about why you laughed, wasn't I? He said Brownie. Brownie chuckled in an agreement. ठीक है, क्या हुआ, अब जो मिस्टर मूडी थे, उन्होंने क्या करा, अपनी चेकबुक जो है वो कहाँ रखी, पॉकेट में रखी। और जो घुटने के बल बैठे थे ना, वो तो धूल मिट्टी लग गई होगी, तो उन्होंने उस धूल को साफ किया ऐसे झटकते हुए। अब क्या हुआ, और उन्होंने क्या बोला कि द गाय मस्ट बी क्रेजी, ये जो इन आदमी है, अशमंज बाबू जो है, ये क्या है, पागल होंगे ये, जो इन्होंने 2 लाख रुपए का चेक नहीं लिया और ब्राउनी को नहीं बेचा। अब जब अमेरिकन की जो कार थी वो, उसकी आवाज़ फेडेड अवे हो गई, मतलब उस वो क्या करे, वो वहाँ से निकल गए, वो वहाँ से चले गए। तब अशमंज बाबू ने ब्राउनी की आंखों में देखा और क्या पूछा कि मैंने एकदम सही बताया ना, तुम इसलिए ही हंस रहे थे ना। तो क्या हुआ, जो ब्राउनी था उसने क्या करा, चकल्ड, चकल्ड मतलब ऐसे सिर हिलाया एग्रीमेंट में कि हाँ आप बिल्कुल सही थे। ठीक है, ये स्टोरी जो है ये सत्यजीत राय की किसी एक स्टोरी से जो छोटा सा पार्ट उठाया गया है। ठीक है, तो पजल्ड मतलब परप्लेक्स्ड मतलब कंफ्यूज्ड, गाय मतलब फेलो, क्रेजी मतलब पैशनेट, क्रेजी मतलब होता है पैशनेट मतलब या तो पागल। ठीक है, फेडेड अवे, फेडेड अवे मतलब आवाज़, जैसे आपकी मम्मी कहीं दूर से मतलब आपके पास है और कोई दूर जाती हुई आवाज़ नहीं आती है, गाड़ी जब निकल जाती है तो एकदम आवाज़ पहले तो तेज़ होती है जब निकल रही होती है आपके सामने से, और जब दूर जाती है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है, कम होती जाती है, तो वो उसको बोलते हैं फेडेड अवे। लॉन्गर हर्ड, है ना, चकल्ड मतलब लव्ड क्वाइटली, कैसे, हाँ ऐसे एग्रीमेंट में, हाँ 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 सही बोल रहे हो एकदम ऐसे करके। ठीक है, तो ये आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना, और आज का चैप्टर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।